हर चुनाव में एक बड़े नेता की अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता की हत्या की साजिश रची जा रही है, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी करती है हर चुनाव में, ठीक, प्रचार के दौरान। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, हारे चाहे जीते, फिर उस पर दूसरे चुनाव के प्रचार तक कोई बोलता ही नहीं। अगर मेरे घर के मुखिया की हत्या की साजिश हो तो हम तो उस विषय को छोड़े ही नहीं जब तक साजिश करने वाले गिरफ्तार ना हो जाए। लड़े उसके लिए, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, कुछ तो करेंगे। सुशील जी। मीडिया मास्टर आदरणीय अमिताभ जी, अभी आपने अपने प्रोमो में कहा कि प्रहसन है, ड्रामा है, क्या है। मैं आपसे अनुरोध करूं, निवेदन करूं कि ये न प्रहसन है, ड्रामा है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक डुकराई है, शुद्ध रूप से। अभी आप जिन दो महानुभावों के चित्र दिखा रहे थे अपने भारी चैनल पर, बड़े चैनल पर, ये दोनों लोग व्याकुल भारत है, दोनों लोग। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी व्याकुलता की ये स्थिति है कि ये जब तक हफ्ते में 2-3 बार पिट न लें, ना पिट लें, तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता है, उनको खाना नहीं हजम होता है। और एक और सुनिए बड़े भाई, अगर इनको हफ्ते 10, 15, 20 दिन में अगर पीट पाट ना हो जाए, थप्पड़बाजी या तमाचाबाजी या जो भी, तो ये घर में कमरे में खुद ही बंद करके तमाचा मारने लगते हैं, खुजली होती है इनको पिटने की। अभी पिटते पिटते ये दोनों लोग, अक्सर देखिए कितने वीडियो आए, कभी कोई कार में चढ़ के मार रहा है तमाचा, कभी कोई स्कूटर मोटरसाइकिल पे, लाल लुहान अस्पताल में पड़े, खून पट्टी लगाए। ये राजनीति के दोनों जोकर हैं, जिसको जनता ने। सुशील जी, दोबारा मैं आता हूं, एक से बार सबसे टिप्पणी ले। रमेश ठाकुर जी, मसला क्या है? क्या ये वास्तव में गंभीर मसला है? तो आज तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही बड़े नेता की हर चुनाव के प्रचार में हत्या की साजिश हो। नहीं, ये थोड़ा सा पानी के साथ भी ये गोली नीचे नहीं जा रही। नहीं, देखिए अमिताभ जी, आम आदमी पार्टी का जब से जन्म हुआ है और तब से लेकर अब तक एक बात तो इनमें बहुत अच्छी है, उनकी फिलॉसफी रही है, ये मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से भुनाते हैं और उठाते हैं। और वो मुद्दे, इनके मुद्दे अपने नहीं होते, मुद्दे चुराए हुए होते हैं। और ये भी मुद्दा इनका अपना नहीं है, इन्होंने जैसे मनोज तिवारी ने कुछ कह दिया, उसको माहौल बना दिया। मुझे तो ये लग रहा है जो एमसीडी के चुनावों में हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों में कुछ मैच फिक्स की तरह से कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है जी 15 साल से हम लोग थे यहाँ पे और मुद्दे ऐसे हैं, जनता हमसे जवाब मांग रही है और हम तो जवाब दे नहीं पा रहे, हम कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसको आप कैच करके और उसको पूरा मीडिया में माहौल बना दो। कुछ चीजें तो ऐसी लग रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जैसे चीजें कही और उसके बाद में तुरंत ही सुबह सुबह उठ के नहा धो के सिसोदिया जी आ जाते हैं, तो वही पुराना आरोप लगाते हैं जो आपने 2-3 बार कहा कि 19 से लेके 17 से लेके कई बार लगाते आए। तो लॉजिकल कुछ नहीं है इसमें, मिलेगा कुछ नहीं। ये 5-6 दिन तक चलेगा ये मुद्दा। मुझे लग रहा है ज्यादा हो गए, 5-6 दिन का भी मुद्दा ज्यादा हो गया। 2-3 या 24 घंटे तक मुद्दा चलेगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आपने रमेश जी, एक मिनट, इसमें एक समस्या दूसरी है। अरविंद जी मनीष सिसोदिया के बारे में साप्ताहिक भविष्यवाणी करते हैं कि फला तारीख तक सिसोदिया जेल चले जाएंगे। सिसोदिया जी हर चुनाव में उनके हत्या की भविष्यवाणी करते हैं। ये क्या होगा? ऐसी राजनीति होगी क्या भैया? हाँ, राजनीति तो अमिताभ जी ऐसी हो रही है। वो कहना मेरठ में एक सापीर गेट है, वो बड़े बूढ़े कहते हैं कि वहां पे जाओ, टोटका करवा लो और गले में एक ताबीज बंधवा लो और जो जैसे वो कहेंगे ताबीज वाले वैसे ही होता रहेगा। मुझे लग रहा है सिसोदिया जी हो सकता है हर हफ्ते वहां जाते हो तो उनको कुछ ऐसी चीजें बता दी जाती हो, लेकिन धरातल पे क्या है? आप जनता को क्यों मूर्ख समझ रहे हो? कभी जो भी आपने अब तक कहा हुआ तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब जब आपके ऊपर ईडी की छापेमारी हो रही है, सब कुछ हो रही है, उसके बाद में आपके लिए आपके नेता कह रहे हैं कि ये होने वाला, वो होने वाला है। दोबारा मैं आता हूं रमेश भाई, दोबारा मैं आता हूं। अभिमन्यु त्यागी, वही प्रश्न आपसे, फिर मैं दो जो मुख्य किरदार है भाजपा और आम आदमी पार्टी, फिर उनके पास चलूं, तब तक बहस भी थोड़ी वार्म अप हो जाए, क्योंकि ये दो मेन लड़ाके हैं। त्यागी जी, भाई समझ नहीं आई। अच्छा, मेरी चिंता इस बात में कि अगर मान लीजिए अरविंद जी को खतरा है, मैं तो मान के चल रहा हूँ, और ये खतरा उनको 2017 से है,
अकॉर्डिंग टू मनीष सिसोदिया। हर बार हर चुनाव में छोटा हो चाहे बड़ा उनकी हत्या की साजिश जरूर होती है। तो एक बार लग के कमर कस के पूरी पार्टी इसी पे जुट जाएगी भाई हत्या की साजिश का भंडाफोड़ कर ले। नहीं, अभी चुनाव खत्म होगा, 5-7 दिसंबर से ये लोग दूसरे काम में लग जाएंगे। फिर पूछने भी जाओगे कि हत्या की साजिश, तो कहेंगे हमारे चाय पियो, कहां चक्कर में पड़ रहा हो। फिर अगले चुनाव में कहेंगे, उससे पहले चुप हो जाएंगे। त्यागी जी। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, हर चुनाव जो लड़ती है आम आदमी पार्टी, वो पिटाई मार चिताई कुटाई से चांटे लगवाने तक, और अब हत्या हो जाएगी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। मुद्दा है नहीं कुछ लड़ने का। भाजपा की और आम आदमी की आपसी नूरा कुश्ती सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी ही तो भाजपा की छोटा रिचार्ज, सब जान रहे हैं इन लोगों को। काम कराने मुद्दा है नहीं, मुझे मार देंगे, मुझे पीट देंगे, हत्या हो जाएगी, बस ये मुद्दा रह गया। आदरणीय केजरीवाल जी जो Z+ सिक्योरिटी में रहते हो, सरकारी गाड़ी मिली हो, सरकारी सुरक्षा मिली, अगर उनको भी जान का खतरा है तो वो आम लोगों के जेहन में कैसे डालेंगे कि आपको, आपका भविष्य हम, आपका कल हम, आप लोगों को हम सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, इनसे ज्यादा मतलब, लेकिन खैर भगवंत मान में शायद वो फिर फ्लेवर नहीं आएगा, वरना भगवंत मान का भी खेल बन सकता था। पंजाब में थोड़ा है भी अशांति, भगवंत मान को आ जाते। तकी साहब, आप लोग भगवंत मान का क्यों नहीं इस बार नाम लगा दिए, बोल दिए कि उनकी हत्या की है। अब इनको थोड़ा रेस्ट दे देते। 17 से लगातार इनकी हत्या की साजिश प्रचार कर रहे हो, इस बार भगवंत मान को भी ले लेते साथ। नहीं, आखिर वो भी मुख्यमंत्री है बड़े प्रदेश का। नहीं बोलूं मैं जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आम आदमी पार्टी इस वक्त देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। 2 राज्यों में हमारी सरकार है और अन्य राज्यों में हमारे काफी मेंबर प्रतिनिधि जो है जनता के बीच जीते हैं, चेयरमैन भी जीते हैं, काफी पदों पे लोग तैनात है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है और गुजरात में बीजेपी को तगड़ी चक्कर मिल रही है। गुजरात में बीजेपी का सपड़ा साफ होने वाला है। नगर निगम चुनाव में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सबसे आगे चल रही है। बीजेपी बहुत भयभीत है इस तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई। ये लोग प्रत्याशी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है उसकी सब जगह तारीफ हुई है, मीडिया चैनलों में तारीफ हुई है, विश्व के चैनलों में तारीफ हुई है। और बीजेपी चाहती है कि जो मुद्दे हैं दिल्ली के, जो गुजरात के मुद्दे हैं, पिछले 25 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है गुजरात में 27 साल में, और 15 साल में जब सिटी में बीजेपी पूछ रहे हत्या वाला मसला आज गंभीर है। अरे छोड़ो विकास, हमें केजरीवाल जी की जान की चिंता है। छोड़ो विकास, हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। मनोज तिवारी को कहां से सूचना मिल गई कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है? हत्या तो नहीं कहा उनने कहा कि उनने हत्या नहीं कहा, उनने कहा कि भाई थपड़ियाए जा सकते हैं, लपड़ियाए जा सकते हैं, हत्या नहीं कहा। तो ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं ना, ये हत्या की साजिश कर रहे हैं और इस माहौल से उस हत्या को ठगना चाह रहे हैं कि ये इस तरह से पकड़ करके और जो उनकी हत्या हुई उसको ठग रहे हैं। मैं तो आप ही के पक्ष में हूं भाई। एक मिनट सुनो तो, घर में बच्चे लड़के खासतौर पर पहले तो रोज ही था, अब जमाना थोड़ा बदला तो ऑल्टरनेट डेज पे लपड़ियाए जाते हैं, थपड़ियाए जाते हैं। वो हत्या की साजिश नहीं होती। हत्या की साजिश समथिंग डिफरेंट, उसमें लात घूसा थोड़ी चलता है आज कहीं, थप्पड़ सप्पड़ ना 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 जी। बहुत ही गंभीर मामला है, वही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। अब अरविंद केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री रेस के चेहरे होंगे और प्रधानमंत्री की रेस में वो नरेंद्र मोदी से भी आगे जाएं। 2024 के चुनाव आते आते बहुत राजनीतिक कांग्रेस वाले कह रहे थे राहुल गांधी आगे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसे बयान देना ये बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग में शिकायत की गई है और चुनाव आयोग ने कहा है कि उसको बहुत गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा। ये इस तरह की बातें करके षड्यंत्र रच के इसको ढकना चाहते हैं चीजों को, और ये बात नहीं कर पा रहे भ्रष्टाचार के ऊपर, ये बात नहीं कर पा रहे। एक मिनट भाई, एक मिनट। मैं आपसे भी ज्यादा गंभीरता से ले रहा हूं इस मसले को, ये समझ लीजिए। मैं पूछ रहा हूं 2017 की साजिश, 18 की साजिश, 19 की साजिश, 20 की साजिश, 21 की साजिश जो हुई, जो 5-6 साजिशें पिछली हो चुकी हत्या की, उनको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने और उनका पोस्टमार्टम हो, उनका खुलासा हो, सारी परतें सामने आए, दूध का दूध, पानी का पानी हो, इसके लिए आप लोगों ने कितना संघर्ष किया, मैं ये समझना चाह रहा हूं, फिर बीजेपी के पास चलूं। देखिए, आम आदमी पार्टी संघर्षशील पार्टी, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मैं क्या पूछ रहा हूं महाराज, आप क्या बता रहे हो? मैं कह रहा हूं 5 बार हत्या की साजिश आपके मुताबिक हो चुकी। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पिछले 2-3 सालों से बयान दे रहे हैं लगातार कि मेरी हत्या हो सकती है, लोग मुझे मारना चाहते हैं, मेरी मौत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, तो आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान है जो मीडिया पे निकले हैं। ठीक,
ठीक है, मैं बीजेपी के पास चलता हूं। आप तकी साहब रुकिए। लोग मेरे मरने की दुआएं मांग रहे हैं, इसमें आईपीसी नहीं लगती। बात को समझ लीजिए सब लोग, बता कि बहस का एक स्तर है, इसमें आईपीसी नहीं लगती। कोई आदमी अभी अचानक से मान लीजिए अब मनु त्यागी खड़े हो जाए, अब वो कहे कि पूरा विश्व मेरे हत्या की, मेरी मृत्यु की कामना कर रहा है, तो इसमें कोई धारा नहीं बनती आईपीसी की। ठीक, लेकिन अगर ये कहें कि रामलाल मुझे मेरी हत्या की साजिश कर रहा है तो धारा बनती है। ये अंतर है, ये समझना पड़ेगा। भैया विमल जी, आप लोग अकॉर्डिंग टू मनीष सिसोदिया, उनके पुराने बयान अगर हम देखें तो 17 से लेके 22 कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साजिशें, हर साल चुनाव होता कहीं ना कहीं, 5 साजिशें हत्या की हो गई। क्या कर रहे हो भैया आप लोग? हत्या की साजिश करते हो दिन भर। देखिए अमिताभ जी, मैं आपको सही कर देना चाहता हूं, ये 5 साल नहीं हुआ, ये 2014 से जो है, 2014 में जब अरविंद केजरीवाल जी जो है दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली में इलाका है, वहां पे रोड शो कर रहे थे और वहां उनके ऊपर हमला हुआ था। तब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर जो है हमला कराना चाहती है। उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल जी बनारस जाते हैं, बनारस में उनके ऊपर जो है 2014 में ही उनके ऊपर स्याही फेंका जाता है, तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने मेरे ऊपर स्याही फेंका है। बाद में पता चलता है कि उनका ही 14 से चल रहा है हत्या का मामला। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूं, उसके बाद 2019 में मैं बात करना चाहूंगा, 2018 में भी उन्होंने कहा था, मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जी की हत्या कराना चाह रही है। 2019 में हुआ ये था कि दिल्ली के पर्ल नगर इलाका है जहां पे चुनाव प्रचार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, वहां पे जब उनके ऊपर हमला हुआ था तब मनीष सिसोदिया जी ने कहा था, वहां पे भाजपा का नाम हट गया था, वहां पे ये कहा गया था कि अमित शाह जी और मोदी जी जो है अरविंद केजरीवाल जी की हत्या कराना चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, पता है अमिताभ जी, दिक्कत इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो Z+ सिक्योरिटी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो सिक्योरिटी है वो उस सिक्योरिटी को कहते हैं SPG। वो बार बार अपनी तुलना जो है प्रधानमंत्री जी के साथ वो करते रहते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वो SPG सुरक्षा की तो मांग नहीं कर रहे हैं, क्यों बार बार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की हमें प्रधानमंत्री जी ये काम नहीं करने दे रहे हैं।